अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले इरशाद रब्बानी अल्लाह पाक को कसरत से याद करो ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ या फलाह पाओ। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के रूल्स। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है पहला रूल, इसमें आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनसे वाकिफ़ होंगे, टू मच और मच टू। ठीक है, अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है या इनको कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं। अब जो टू मच है ये हमने तब इस्तेमाल करना है जब नो एडजेक्टिव हो, जब क्या हो आप लोगों के पास एडजेक्टिव ना हो। और ये मच टू का भी इस्तेमाल करना है जब आप लोगों के पास क्या हो, एडजेक्टिव मौजूद हो। अब आपने याद रखना है कि हमेशा आप लोगों के पास क्या होगा, जब किसी सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास एडजेक्टिव आ जाए और आप लोगों को ये कहा जाए या ऑप्शन दिया जाए कि यहाँ पे मच टू आएगा या टू मच आएगा, तो आपने हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव से पहले मच टू आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले मच टू आएगा। क्लियर है। और इसी तरह अगर आप लोगों को दूसरा जुमला दिया जाए जिसके अंदर आप लोगों के पास एडजेक्टिव ना हो, तो वहां पे आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, टू मच इस्तेमाल करोगे, ना कि वहां पे मच टू इस्तेमाल करोगे। सिंपल वर्ड के अंदर एडजेक्टिव के केस में मच टू इस्तेमाल होगा और एडजेक्टिव ना होने के केस में टू मच इस्तेमाल होगा। ये आपने जहन के अंदर रखना है। अच्छा जी, अब वो कहता है, एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहता है दिस हाउस इज अ डैश फॉर माई फैमिली। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव आप लोगों के पास ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी चीज की अच्छाई बुराई या उसकी खूबी बयान करें। अब देखें, अब ये यहाँ पे जो बिग का लफ्ज है ये क्या कर रहा है, घर की खूबी बयान कर रहा है कि वो घर हमारे पास क्या है, बड़ा है। अब जैसे ही बिग गया हमारे जहन में ये अलार्म बजा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब जब आपको वो नीचे ऑप्शन दिया गया कि यहाँ पे टू मच आएगा, मच टू आएगा, क्या आएगा, देन आएगा, दैट आएगा, तो आपने आंखें बंद किए बगैर क्या लगा दिए, यहाँ पे मच टू लगा दिया। अब मच टू क्यों लगाया, क्योंकि हमने ऊपर सेंटेंस में पढ़ रखा है कि जो हमारे पास एडजेक्टिव आए उससे पहले सेंटेंस के अंदर हमारे पास मच टू आएगा, ना कि टू मच आएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कहता है ही ईट्स डैश। अब ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल जुमला है, इसके अंदर कोई एडजेक्टिव वगैरह उसकी मतलब जो खाने वाला उसकी तारीफ नहीं की जा रही कि वो ज्यादा खाता है कम खाता है, बस वो सिंपल कह रहा है वो खाता है। अब जैसे ये आया तो हमने क्या लिख दिया, टू मच, कि वो क्या है, बहुत ज्यादा खाता है। क्लियर है। मुझे उम्मीद है पहला पॉइंट आपको या पहला रूल आपको समझ आ गया होगा। अब जो रूल नंबर 13 है इसमें वो कहता है डोंट यूज एनी और नो या एनी टुगेदर। वो कहता है हमेशा याद रखना है कि आपने किसी भी जुमले के अंदर नो या एनी को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब देखते हैं ये इन दोनों में फर्क क्या है। आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो नो है ना, इसको अपने पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। नो को आपने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। और ये जो दूसरा एनी है, एनी को आपने क्या करना है, नेगेटिव या इसको इंटरोगेटिव, ऐसा जुमला जिसके अंदर आप लोगों के पास सवाल पूछा जाए वहां पे आपने क्या करना है, एनी को इस्तेमाल कर देना है। और सिंपल ये याद रखना है कि ये दोनों हमारे पास कभी भी किसी सेंटेंस या जुमले के अंदर इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि आई हैव नो एनी मनी, ये हमारे पास जुमला गलत है। या तो ये जुमला हमारे पास ये होगा आई हैव एनी मनी, या ये जुमला हमारे पास ये होगा आई हैव नो मनी। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आई हैव नो एनी मनी। ठीक है, हमेशा या नो आएगा या एनी आएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि नो और एनी के दरमियान फर्क क्या है आप लोगों के पास। क्लियर है। अब नीचे इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो कहते हैं आई हैव डैश फ्रेंड। अब आपने देखा आई हैव डैश फ्रेंड, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई हैव नो फ्रेंड, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग नो का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू गॉट डैश एग, अब देखें क्वेश्चन मार्क ने शो कर दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा। यहाँ पे क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। उम्मीद है क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आई डोंट हैव डैश फ्रेंड। अब डोंट का मतलब नफी कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो इसमें क्या आया, इसमें हमारे पास क्या आ गया, एनी आ गया। मुझे उम्मीद है ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो आप लोगों ने याद रखना है, या आपको ये लिखे गए दो
अल्फाज या लफ्ज या पेयर्स नजर आ रहे हैं, पहला है ऑर्डिनल और दूसरा है कार्डिनल। अब आपने याद रखना है जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, शोज ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर को शो करते हैं, यानी कि किसी चीज की तरतीब को शो करते हैं। और जो हमारे पास कार्डिनल है ये हमारे पास क्या शो करते हैं, शोज काउंटिंग, ये हमारे पास गिनती या तादाद, किसी चीज की तादाद या गिनती को शो करते हैं। अब इस और जो शुरू में आ रहा है इससे भी आप देख सकते हैं कि ऑर्डर, जो सी शुरू में आ रहा है इससे भी याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने हमेशा याद रखना है जो ऑर्डिनल है वो हमारे पास क्या होंगे, यूज्ड बिफोर कार्डिनल, बिफोर कार्डिनल, कि आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो ऑर्डिनल है या हमारे पास जो, यानी कि ऑर्डिनल है वो हमारे पास क्या होगा, पहले इस्तेमाल होगा कार्डिनल से। यानी कि हम किसी भी चीज को पहले क्या करेंगे, उसको ऑर्डर यानी तरतीब देंगे, उसके बाद उसकी क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक हो गया। आपने अक्सर देखा होगा जूती वगैरह की दुकान पे पहले वो एक किस्म की जूतियां हैं उनको क्या करते हैं, अलहदा करते हैं, उनका सेट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले काउंट कर लें उसके बाद उनको क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या तरतीब दे रहे हो। अच्छा जी, अब आपको नीचे इसकी मिसाल दी गई है, वो कहता है द फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द सिलेक्शन आर इंटरेस्टिंग। अब देखें जो फर्स्ट है ये हमारे पास क्या था, ऑर्डिनल, मतलब हमारे पास क्या था, ये ऑर्डर था, कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे पास शुरू में आया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, गिनती आ गई। कि हमारे पास 2 पोएमें, जो पहली 2 पोएमें थी जो हमने सेलेक्ट की वो बहुत क्या थी, जबरदस्त थी। लेकिन ये आप ये समझ भी आती है, सेंस जुमला अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करो द 2 फर्स्ट पॉइंट, कितना ऑकवर्ड या कितना अजीब सा जुमला लग रहा है, हमने कभी ऐसा जुमला सुना ही नहीं, या सुन भी लिया तो हमें ये दिल हमारा इसको तस्लीम नहीं करता कि यार ये कैसी बात हो रही है, 2 फर्स्ट पॉइंट, मतलब अजीब सा फील होता है। तो जब ऐसा फील हो तो उसका क्या मतलब है, ये हमारे पास जुमला गलत है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑर्डिनल और कार्डिनल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनकी तरतीब को गलत किया जा रहा है, इसलिए हमारे पास जुमला क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव के नेक्स्ट रूल्स के ऊपर डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे रूल्स जो हमारे रह गए हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।